चलिए, अब मैं आप सभी लोगों का माइक बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और तमाम चीजों को अब ऑब्जर्व करते हैं। इन 5 दिनों में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, है ना। ये क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये 5 दिन की क्लास है, फ्री क्लास है, मुकम्मल तौर पर कोई चार्ज नहीं है और कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यकीन मानिए, आज पहली क्लास है तो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, वक्त को लेकर के चीजें आगे पीछे हो सकती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे मैनेजमेंट और ये वो करते करते वो थोड़ा सा वक्त निकल जाता है। बहरहाल, अभी जिस चीज को आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, है ना, उस चीज को मैं एक बार आप लोगों के सामने यहाँ पर बता देता हूं और मैं आपको समझा देता हूं कि आप यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं और आपको बताते हैं कि नंबर 1, आज हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप जो सीखने वाले हैं वो है, मैं यहां पर लिख लेता हूं और आपको बताता हूं। आज के इस प्रोग्राम में आप सीखने वाले हैं ऑनलाइन एकेडमी क्रिएशन प्लस कैनवा डिजाइन। माफ कीजिएगा। ऑनलाइन एकेडमी क्रिएशन प्लस कैनवा। तो ये दो चीजें आज आप सीखने वाले हैं। कल जो आप सीखेंगे वो आप लोगों को पता ही है, ग्रुप में भी आप लोगों को सेंड किया गया था कि आप कल क्या सीखेंगे और उससे पहले क्या सीखेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी गई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ। कल आप सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये डिसेबल हम कर देते हैं एनोटेशन को, ठीक है, लोग मिटा दे रहे हैं, मैं लिख रहा हूं इधर से, सबको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है जी। चलिए, अब यहां पर हम अपनी बात रखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ वो, आप क्या सीखने वाले हैं आज की इस मीटिंग में, और इसके बाद जो है आप बाकी दिन क्या क्या सीखेंगे, इन चीजों को लेकर के हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो चलो, मैं इसको एक काम करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, इसमें जो है आप 5 दिन तक मुस्तकिल तौर पर बगैर किसी झिझक के आप चीजों को सीखेंगे, ठीक है। और इन तमाम चीजों को सीखने में आपको आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किए जाएंगे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज जो चीज आप सीखने जा रहे हैं वो है डे 1, और आज आप सीखेंगे एकेडमी क्रिएशन प्लस कैनवा डिजाइन। उसके बाद डे 2 में आप सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। डे 3 में आप सीखेंगे वेबसाइट क्रिएशन प्लस एसईओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चौथे दिन सीखेंगे, और 5वें दिन आप सीखेंगे ऑटोमेशन एंड फनल। यानी कि ये 5 क्लासेस आपके लिए संग मील साबित हो सकती हैं अगर आप मेहनत से तमाम चीजों को सीखते हैं और तमाम चीजों को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए, बगैर किसी देरी के हम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं ऑनलाइन एकेडमी क्या होता है और इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर, और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अक्सा स्किल्स एकेडमी की वेबसाइट। ठीक है, और यहां पर जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन एकेडमी ऑनलाइन एकेडमी क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। हालांकि जो सिलेबस बनाया गया है, इन तमाम चीजों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन एकेडमी आप क्रिएट करते हैं तो आपको उसके लिए सोशल मीडिया का मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कैनवा सीखना पड़ेगा, कैनवा के जरिए से आपको टेम्पलेट पोस्ट वगैरह बनाना पड़ेगा। वेबसाइट आपके पास होगी, उसके अंदर एसईओ करेंगे तब आपको ट्रैफिक मिलेगा, तब लोगों के एतमाद आपके ऊपर बनेगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आज के दौर में भी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नहीं चलते हैं और अपने काम को हम आसान करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। हम 10 घंटे के काम को भी 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और इसी तरीके से ऑटोमेशन एंड फनल की बात करते हैं, तो ऑटोमेशन
ऑटोमेशन एंड फनल में आपको जो चीजें सीखने के लिए मिलेंगी वो बेमिसाल होंगी, और उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आपको एक बार सेट करना है और उसके बाद आपका पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहेगा, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन सिस्टम, और इस ऑटोमेशन में आप ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि सबसे पहले तो आवाज कैसे नहीं आ रही है। आप लोग कहते हैं आवाज नहीं आ रही है, सबको तो आवाज आ रही है, ब्रेक हो रही है, तो आप लोग अपना भी नेटवर्क चेक कर लिया करें। यहाँ पे मैसेज आप लोग कर देते हैं, थोड़ा सा अपना नेटवर्क भी चेक कर लिया करें ना आप लोग, क्योंकि आवाज तो सबको क्लियर आ रही है। चलिए, तो आ जाइए, मैं अब आप लोगों को मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूं और वहीं से सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादातर लोग तो मोबाइल वाले ही होंगे। चलिए, मेरी स्क्रीन आप लोगों को अब नजर आ रही होगी, और मैं यहां से स्क्रीन बंद कर देता हूं। चलिए, तो आज जो सेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें हम ऑनलाइन एकेडमी बनाना सीख रहे हैं, और उसके साथ साथ में हम कैनवा सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैनवा पर आते हैं। कैनवा क्या है? एक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। कैनवा क्या है? एक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। हम पहले कैनवा को सीखेंगे, उसके बाद ऑनलाइन एकेडमी की तरफ स्विच करेंगे। क्यों? उसकी वजह है, क्योंकि एक एक चीज को हमें एक तरतीब के साथ करना पड़ेगा। अगर हम तरतीब के साथ नहीं करते हैं तो फिर हमें दिक्कत आ सकती है ना। तो सबसे पहले हम डिजाइन बनाना सीखेंगे, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन एकेडमी बनाते हैं तो हमें एक लोगो की जरूरत पड़ेगी। हमें हमारे एकेडमी के लिए, हमारे जो भी हम एकेडमी बनाते हैं वो कोचिंग के लिए हो सकता है, इंस्टीट्यूट के लिए हो सकता है, ऑनलाइन मकतब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से उसको सोच सकते हैं। बहरहाल, तो चलिए उसके लिए हम आते हैं कैनवा पर। कैनवा क्या है? एक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आपको गूगल प्ले स्टोर ऑन करना है, गूगल प्ले स्टोर में सर्च बार पर आना है, और आपको यहाँ पर कैनवा सर्च कर लेना है। जैसे ही कैनवा सर्च करेंगे आपके सामने कैनवा आ जाएगा। अभी मेरा पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए मुझे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। बहरहाल एक अपडेट आया हुआ है, मैं ये अपडेट भी कर देता हूँ, और जब आप लोग डाउनलोड पे लगाएंगे तो इस तरीके से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ओपन होने का यहाँ पे बटन इनेबल हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे बटन इनेबल हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका कैनवा ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कैनवा को ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कैनवा कहेगा कि आप किस जीमेल से आप कैनवा यूज करना चाहते हैं। तो आपके मोबाइल में जो भी जीमेल होगा उस जीमेल से आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। बस छोटा सा एक सिंपल है लॉगिन प्रोसेस, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। तो आप यहाँ पर इन तमाम चीजों को इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को बंद हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, स्क्रीन ही को बंद कर देता हूँ, नोटिफिकेशन को ही बंद कर देता हूँ। चलिए, अब ना स्क्रीन आएगी ना आप लोगों को परेशानी होगी, सॉरी नोटिफिकेशन आएगी ना आप लोगों को परेशानी होगी। तो ऑनलाइन एकेडमी के लिए कैनवा को आपको ओपन करना है। जब कैनवा ओपन करेंगे तो कैनवा का सरफेस कुछ दिनों पहले तक कुछ और नजर आता था, लेकिन अभी रिसेंटली 3-4 दिनों पहले एक अपडेट आई, और अपडेट की वजह से पूरा कैनवा का सरफेस ही चेंज हो गया है। ये कैनवा का होम पेज है। होम पेज पर आपको पहले बहुत सी चीजें नजर आती थी। नीचे आप देख रहे होंगे, आपको एक एलिमेंट, एक सेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, टेम्पलेट, यहाँ पर डिजाइन, यहाँ पर क्रिएट, और यहाँ पर मोर का बटन। ठीक है। तो ये चीजें क्या है, सबसे पहले हम इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिएट बटन है। यहाँ पर आप अगर अपना न्यू डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, अपना न्यू डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करके अपना न्यू डिजाइन आप बना सकते हैं। योर डिजाइन, आपने जो कुछ भी डिजाइन किया है अगर उसको दोबारा से एडिट करना चाहते हैं, अगर उसको दोबारा से उसमें कुछ कमी बेशी है या अच्छी है तो उसको दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो योर डिजाइन में क्लिक करके आपको अपने बनाए हुए सारे डिजाइन देख सकते हैं। टेम्पलेट की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। मोर की बात करें तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कैनवा के अंदर ऑप्शंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे।
अभी जब आप कैनवा देख रहे होंगे, अच्छा इससे पहले कि मैं आप लोगों को कैनवा के बारे में बताऊं, एक बार आप सभी लोग प्लीज एक चीज बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैनवा को इससे पहले यूज कर लिया है, और वो कैनवा को यूज कर चुके हैं, आज उनके लिए कोई फर्स्ट पहली चीज नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं? जी चैट बॉक्स पर बताएं आप लोग। अच्छा, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूज नहीं किया है, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ कुछ यूज किया है, बट ज्यादातर लोग यूज नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आइए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, मैं जो जानना चाह रहा था आप लोगों ने बता दिया, वेरी गुड। देखिए, कैनवा क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं पर भी चले जाएंगे। जैसे कि हम सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं, ये लिंक्डइन हो गया। हम लिंक्डइन ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जिधर भी आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ बनाया हुआ रंगारंगी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। इसको बनाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, सबको इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो इसको भी बनाया गया है। यानी कि आप अगर डिजिटली काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है कि आप चीजों को डिजाइन करना सीखें। जहां कहीं भी जाएंगे आपको कुछ ना कुछ डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर भी आ जाएं, यहाँ पर भी देखें तो आपको बनाया हुआ मिलेगा। ये लिंक्डइन की बात हो गई। हम फेसबुक ओपन कर लेते हैं, फेसबुक पर भी आए तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया नया डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी पेज पर स्विच हूँ, मैं प्रोफाइल पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये प्रोफाइल यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डिजाइन बनाया गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये वीडियो हो, ऑडियो हो या इमेज हो, कुछ भी सबको डिजाइन करके इस तरीके से बनाया जाता है। जहां भी चले जाएं, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको नई नई चीजें और तरह तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए एक झलक हम यूट्यूब पर भी आ जाते हैं, यूट्यूब पर भी देख लीजिए। अब यूट्यूब पर आइए तो यूट्यूब पर भी देख लीजिए, चीजें बनाई हुई, ये बना बना के यहाँ पे डाली गई हैं, है ना। तो इन सबको बनाता कौन है? हम और आप जैसे लोग ही बनाते हैं, लेकिन बनाने वाले पहले सीखते हैं उसके बाद बनाते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है तो शायद हम बना ना पाए, है ना। कोशिश करने के बावजूद भी हम इस तरीके के डिजाइन वगैरह ना बना पाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट गूगल में चले जाएं, तो गूगल में भी आप जहां कहीं भी चले जाएंगे आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली अक्सा स्किल्स एकेडमी की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, चीजों को डिजाइन करके यहाँ पे डाला गया है, बनाया गया है, रखा गया है। जैसे कि आप लोग एक एक चीज को देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? ये डिजिटल, ऑनलाइन आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिजाइनिंग स्किल का होना बहुत जरूरी है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर बताइए, जिस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसको हर जगह यूज किया जा रहा है, उसको हर जगह यूज किया जा रहा है, तो अगर हम और आप उस चीज को सीख लेते हैं तो क्या हम अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक बार प्लीज चैट बॉक्स पर आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिए। जिस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम जहां पर जाते हैं वहीं पर वो चीज हमें नजर आती है, तो अगर उस स्किल को हम सीख लेते हैं तो क्या हमें काम मिल सकता है या नहीं, और क्या हम उसके जरिए से अर्निंग कर पाएंगे या नहीं? आप ही लोग जवाब दीजिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और मुंसिफाना जवाब दीजिएगा, कोई बहकी बहकाई बात नहीं करनी है, आप अपने एतबार से जवाब दीजिए, बिल्कुल इंसाफ के साथ में। आपको क्या लगता है? कर सकते हैं इंशाल्लाह। वेरी गुड। चलिए, सही बात है, इसका मतलब यह है
अगर हम डिजाइनिंग सीख लेते हैं तो हम डेफिनेटली अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह डिजाइनिंग का इस्तेमाल हो रहा है, और इसको डिजाइन करने वाला कोई ना कोई इंसान ही रहता होगा। तो जितनी ज्यादा चीजों को हम सीखेंगे, हमें उतने ज्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि और आजकल जितनी तेजी के साथ डिजिटलाइज सारी चीजें हो रही हैं, सब लोग ऑनलाइन की तरफ स्विच हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतने ज्यादा लोग इधर स्विच हो रहे हैं। तो अगर हम भी सीख लेते हैं तो काम तो डेफिनेटली हमें मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस ऑनलाइन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन आ चुकी है, छोटे छोटे बिजनेसेस भी अब ऑनलाइन आने लगे हैं, मैं और आप जैसे लोग भी ऑनलाइन आने लगे हैं, सबके हाथ में मोबाइल हो चुका है। अब सब कुछ भाई ऑनलाइन होने वाला है। तो अगर डिजाइनिंग सीखते हैं तो इंशाल्लाह हम जरूर अर्निंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्योंकि कैनवा हम लोग सीखने वाले हैं, तो कैनवा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। चलिए, आप सोशल मीडिया मान के चलते हैं यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया आते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं इस तरीके से। स्क्रॉल करते 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 आप किसी जगह पे वापस ऐसे जा करके देखते हैं। क्यों देखते हैं, आपको पता है, जरा सा भी अंदाजा है तो बताएं। क्योंकि ये वो चीज है जिसने आपके दिमाग में कुछ ना कुछ असर जरूर डाला, है ना। और वो क्या चीज होती है, उसकी खूबसूरती और उसकी रंगारंगी, उसकी डिजाइनिंग, उसका कलर, ये सारी चीजें हमारे जहन में कुछ ना कुछ असर जरूर डाल देती हैं। ऐसा हमारे हम में से सबके साथ ऐसा होता होगा, हम लोग स्क्रॉल करते हुए जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, अचानक वापस किसी चीज को जा करके देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग ने, उसकी खूबसूरती ने, उसके अंदर की जाज़बियत ने हमें मजबूर किया, हमारे हमारी अक्ल को, हमारी आंख को दोबारा इधर आने के लिए मजबूर कर दिया, तो हम दोबारा रिपीट करके उसको जा करके देखते हैं। तो इसका खुलासा है, कलाम क्या निकलता है कि वो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है हमें, बहुत ज्यादा हमारे नजरों को, हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करती है। और वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है डिजाइनिंग, वो चीज डिजाइनिंग होती है। तो जो इंसान डिजाइनिंग को सीख लेता है वो कमाल कर सकता है भाई। सिंपल सी बात है, आप इंसान की नजर को रोक सकते हैं, इंसान की स्क्रोलिंग को आप रोक सकते हैं। इतना बड़ा फील्ड है डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के अंदर इतनी बड़ी फील्ड है, और आप डिजाइनिंग को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी मैं समझ रहा था, जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये सिर्फ यहीं पर अप्लाई नहीं होता है, ये खूबसूरती एक ऐसी चीज है जो हर जगह यही चीज ये अप्लाई हो जाती है। अब हम रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते पे हमने और आपने कोई खूबसूरत चीज देखी, पेड़ देख लिया हमने, कोई घर देख लिया, कोई खूबसूरत जगह देख ली, कोई खूबसूरत गाड़ी देख ली, कोई अच्छी चीज हमने देख ली, है ना। तो पहली नजर में हमारी नजर जो है, नजर खता जिसको कहते हैं, हमारी पहली नजर खता कर जाती है, हम अपनी आंख को मोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग को रियलाइज होता है कि मेरी आंख ने किसी अच्छी चीज को देखा है, हम फौरन अपने आंख को दोबारा उधर ले जाते हैं देखने के लिए। व्हाट रीजन, द रीजन इज ओनली वन, और वो क्या है कि उसकी खूबसूरती ने हमारी नजर को महव कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए, अगर मेरी बात अब आप लोगों को समझ में आ गई है, तो अब डिजाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट है और डिजाइन कितना जरूरी है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा डे वन है, इसमें हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले थे, और आपको बताना जरूरी था, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब चलिए हम वापस से कैनवा को ओपन करते हैं। कैनवा का सरफेस या होम पेज ये होता है, इसमें आपको तरह तरह की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पर डिजाइन सीखना है, अभी आप कैनवा को देख रहे होंगे, बस कुछ चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें करना क्या है भाई, हम इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। हालांकि लैपटॉप पर ओपन करेंगे तो हमें कुछ और सरफेस नजर आएगा, लेकिन मोबाइल पर कर रहे हैं तो हमें कुछ और नजर आ रहा है। अब इसमें हम करें तो करें क्या, है ना। तो आपको नॉर्मली नीचे एक बटन मिल रहा है, आप यहाँ पर क्रिएट का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्रिएट के बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नई चीज ओपन होके आ जाएगी। अभी जो है इसका सरफेस चेंज हुआ है, तो आप
को एक काम करना पड़ेगा, क्रिएट के बजाय आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। किधर चला गया? यहाँ पर स्क्रॉल करके आएंगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम साइज का। आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम साइज का। इस कस्टम साइज को आप क्लिक कर दीजिए। कस्टम साइज को क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, डिजाइनिंग के लिए साइज का सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी, कि किसी डिजाइन को वहां पे डाला गया है और उसका आधा हिस्सा बाईं तरफ का और थोड़ा सा दाईं तरफ का कट जा रहा है। कट जा रहा है, पूरा नजर नहीं आ रहा है। गुड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक साइज सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों के लिए परफेक्ट साइज जो आमतौर पर माना जाता है डिजाइनिंग की दुनिया में, वो होता है 500। 500 की विड्थ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज भी आप लोगों को बतानी जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग दिक्कत परेशानी हो जाएंगे। विड्थ का मतलब ये है चौड़ाई, है ना। हाइट का मतलब ये है ऊंचाई, लंबाई आप ये कह सकते हैं। तो ये बराबर इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चौड़ाई हम ले रहे हैं 500, ठीक है। और इस लंबाई को भी हम लेंगे 500। तो हर दोनों तरफ से बराबर हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम हाइट में आते हैं, इसको 500 कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने 500 डाला था, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर लोगो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करके आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये साइज जो है ना वो लोगों के लिए बहुत सुटेबल है। अब हम इसको या तो क्रिएट के बटन, क्रिएट न्यू डिजाइन का जो बटन है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी को भी क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए क्रिएट न्यू डिजाइन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक सिंपल सा सादा सा पेज ओपन हो गया है। अगर ये वाला ऑप्शन आए, आपको इसको पकड़ के नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करके खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए, अब आप जो है यहाँ पर पूरा का पूरा सफेद पेज देख रहे हैं, है ना। इसमें कुछ भी नहीं है। और हमें इसमें बनाना क्या है? एक लोगो बनाना है। लोगो हम बनाएंगे कैसे, वो चीज आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए एक एक चीज को हम समझते हैं। आपका ऑनलाइन एकेडमी है, आपका ऑनलाइन एकेडमी है, क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन एकेडमी क्रिएट करने के बारे में सीख रहे हैं और कैनवा को भी साथ में सीख रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों चीजों को साथ में रखी है। तो हम यहाँ पर एक लोगो बनाएंगे। अब नीचे की तरफ देखें, आपको अब बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लगे हैं, है ना। पहले इतने सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अब बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लगे हैं। आपको करना क्या है? इस एलिमेंट वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ऐसी सारी चीजें मिलने लग जाएंगी। अब क्योंकि आपको एक एजुकेशनल लोगो बनाना है, तो आप यहाँ पर एजुकेशन सर्च कर लीजिए, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन सर्च कर लीजिए, कुछ भी। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आ जाइए। अब यहाँ पर आप ग्राफिक्स हमें लेना है, हम ग्राफिक्स को क्लिक करते हैं। अब जो लोगो में, एजुकेशनल लोगो में आमतौर पर जो चीजें यूज होती हैं, वो ये सारी चीजें, ये एलिमेंट्स वगैरह यूज होते हैं। हम इनमें से कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, मुझे ये वाला एलिमेंट अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये एलिमेंट मेरा यहाँ पे आ गया है। हम एक काम करते हैं, आप में से जितने भी लोग हैं, है ना, कोई एक एकेडमी आप में से किसी ने सोच कर रखा होगा कि मैं अगर एकेडमी बनाऊंगा तो ये नाम रखूंगा। वो नाम यहाँ पर मुझे आप लोग, कोई जिसका पहले मैसेज आएगा मैं उसे का लूंगा। या कुछ भी आपने ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या कुछ बनाया है। चलिए, ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस, वेरी गुड। ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस, हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, नीचे अब देखिए, मैं आपको पहले बता लेता हूं, माफ कीजिएगा। नीचे आप देख रहे हैं एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है। तो नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए। टेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने नई नई चीजें यहाँ पर खुल जाएंगी। आपको नॉर्मली अभी करना क्या है, बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। एड अ हेडिंग, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। मैंने एड अ हेडिंग पे क्लिक किया और मेरा ये फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है। मेरा ये फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर इसको आप इधर उधर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको पकड़ के इस तरीके से कहीं पर भी आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा के अंदर ये सहूलत मिलती है, इसीलिए लोग कैनवा को प्रेफर करते हैं। और कैनवा के अंदर बहुत सी खासियतें हैं, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। अभी मैं आपको डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ।
अब देख लीजिए यहाँ पर एड अ हेडिंग पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो लिखिए। ठीक है, जैसे किसी ने भेजा है ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस, ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल स्मॉल, जो मन में आया मैंने लिख दिया। लेकिन अब मुझे इसको कैपिटल करना है, कैसे करेंगे? आपने जो लिखा है उसको एक बार क्लिक कर दीजिए, नीचे आपको फिर से ऑप्शन बदल कर आ जाएंगे। इनमें से आपको ये बी फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, ये बी फॉर्मेट वाला, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से आप इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपने जो कुछ भी लिखा है वो कैपिटल में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा कैपिटल हो गया, ठीक है, बड़े लेटर में। अब हम इसको सेट करते हैं। चलो, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी विड्थ को बराबर करते हैं और हमें बनाना है इसको अच्छे तरीके से। अब देखिए मेरा लोगो इस टाइप से है। अब हमें इसको थोड़ा सा ऐसे, अभी मेरा फॉन्ट कैसा है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अभी मेरा फ़ॉन्ट स्ट्रेट है, सीधा है। मुझे अपने फ़ॉन्ट को ऐसे घुमाना है। हम कैसे घुमाएंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आप इस फ़ॉन्ट को जो मैंने लिया है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये फ़ॉन्ट मैंने लिया है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप इफेक्ट्स के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इफेक्ट्स के बटन पर क्लिक करेंगे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके जस्ट किनारे एक छोटा सा आइकन आपको नजर आ रहा है शेप का। यहाँ पे देख रहे हैं शेप का आइकन नजर आ रहा है। आप शेप को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कर्व का एक ऑप्शन है, आप इस कर्व वाले सेक्शन पर जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं कर्व पे क्लिक करता हूं, ये देख लीजिए ये घूम गया। अब घूम गया है। अब इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं, मुझे कितना घुमाना है, ऊपर नीचे करना है, आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। हम इसको फिलहाल के लिए अभी इतना रखते हैं और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए इस फॉन्ट को हम थोड़ा क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। इस फॉन्ट को हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। ये क्या बन गया हमारा, ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस। ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द में एक बॉर्डर आ जाए, ब्लैक ब्लैक सा बॉर्डर लगा हुआ होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप नीचे एलिमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं। देखिए मैं एक एक चीज को पेंसिल लगा लगा करके बता रहा हूं, है ना। आप यहाँ पर एलिमेंट के टैब पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ एजुकेशन वाले टैब जो सर्च बार है, इसमें लिखिए शेप। शेप लिखिए, इसको सर्च कर दीजिए। शेप लिखेंगे, सर्च कर देंगे, आपके सामने बहुत सारे शेप्स आ जाएंगे। ये जो एक गोल सा शेप आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गोल गोल सा शेप आ रहा है। इस शेप को आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। ये मेरा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर आ भी गया। अब इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो, मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। ये मिडिल में मैं इसको अलाइन कर देता हूँ हर तरफ से। ये लाइन है, ये लाइन हर तरफ से बराबर बराबर आ रही है, इसका मतलब ये है कि हर तरफ से मिडिल है। अब इसको आप करेंगे क्या, अब देखिए इसमें हमें लाइन बनाना है ना, और ये नजर भी नहीं आना चाहिए और लाइन भी हमारी बन जानी चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए जो शेप आपने लिया है। उसके नीचे आप एक देख रहे होंगे यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। इस स्टाइल को क्लिक कीजिए और उसके बाद इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यह क्या है, ये आउटलाइन लेकर के आ जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी गोलाई के साथ में एक आउटलाइन आ गया है। ये आउटलाइन क्या है, जो हम बॉर्डर लेना चाह रहे थे ना, जो बॉर्डर हम लेना चाह रहे थे, जो आउटलाइन लेना चाह रहे थे वो आ चुका है। लेकिन अभी तक एक ही आया और बीच में कलर है। अब इस कलर को हटाएं कैसे, सबसे बड़ा मसला तो एक ये भी है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, नॉर्मल सा आपको बैक आ जाना है, ठीक। आपने जो टेक्स्ट लिया, जो एलिमेंट लिया, उसी को सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, इस कलर पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये वाला है, ये ट्रांसपेरेंट कलर है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। कलर हट गया। अब पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है वो साफ साफ यहाँ पर नजर आने लग गया है। ठीक है जी, अब देख रहे हैं ना पूरा क्लियर, यहाँ पे साफ साफ वो हमें नजर भी आने लग गया है। अब देख लीजिए कितना अच्छा लगने लगा है। अब इसी को हम एक और, हमें अभी तो मैंने एक लाइन लिया है ना, मुझे एक और लाइन चाहिए जो अंदर से हम लगाएंगे, जो फॉन्ट बीच में आ जाए और ये लाइन अपनी जगह पे रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
एक और शेप लेते हैं। ये मैंने एक और शेप लिया, और इस शेप को हम थोड़ा बड़ा करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको इस तरीके से हम करके सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम इस पर भी सेम काम करते हैं। सबसे पहले स्टाइल पे आते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद हम इसके कलर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब ये देख लो हमारा ये भी आ गया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से अलाइन करके सेट करेंगे। चलो, ये बिल्कुल परफेक्ट मिडिल में मैंने इसको हर तरफ से रख दिया है। हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं और इसको भी मिडिल में रख देते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट मैंने लिया है। इस फॉन्ट को लेने के लिए हमें जो है ना, अब क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉन्ट को लेते हैं। अब ये फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, अब फॉन्ट को मैं मिडिल में बिल्कुल इस तरीके से रखता हूँ। देख रहे हैं ना, अब मैंने बिल्कुल इसको मिडिल में रख दिया। ये जो बीच में मेरा ये वाला हिस्सा है जो मैंने लिया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। ये लो, मैंने छोटा कर दिया, और ये अपनी इतनी खूबसूरती के साथ बीच में आकर के अच्छा लगने लगा है। तो ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस का इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा इतना काम किया है। अब चलिए इस पर थोड़ा और काम करते हैं। अब ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस जो भी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? आप कोई लोकेशन डालना चाहते हैं? आप लोकेशन अपना बता दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स पर बता दीजिए। आगरा। चलिए, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है सबको हटा देते हैं। ठीक है, और इस पर मैं आगरा लिख लेता हूँ। चलो, ये आगरा मैंने लिखा। लेकिन जब मैंने इसको अभी लिखा है आगरा, तो ये इधर से घुमा हुआ है, जबकि मुझे ये ऐसे घुमा हुआ होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे कर रहे हैं, इसको घुमा रहे थे, ये उल्टा हो जा रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि हमें फिर से दोबारा वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर मैंने इसको घुमाया था। तो वहां पर जाने के लिए सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए आप, इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर, शेप पर आ जाइए। और ये जो कर्व का मैंने सिलेक्ट किया है वो पहले से ही सिलेक्टेड है, हम इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस बार हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके इधर ले आते हैं। अभी मेरा इधर था, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से इधर करके ले आता हूँ। ठीक है, चलो, अब ये मैंने 100 कर दिया है। 100 नहीं करना है, थोड़ा सा कम ही रखते हैं। लेकिन ये फॉन्ट मैंने बहुत बड़ा ले लिया है ना, ये फॉन्ट मैंने बहुत बड़ा ले लिया है, जिसकी वजह से ये बेकार लगने लगा है। चलिए, ये मैंने आगरा इसको लिया, और आगरा को यहाँ पर इसके बिल्कुल मिडिल में मैं ला करके रख देता हूँ। तो ये देख लीजिए, इनके लिए ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस आगरा, ये मैंने लिख करके डाल दिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक दो काम हमें और करना है। एक काम तो यहाँ पे करना है, एक काम हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि ये स्किल से रिलेटेड है। तो स्किल में देखिए, डिजाइनिंग में एलिमेंट को यूज करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है ना, सही से इसलिए ध्यान में रख करके सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हर एक चीज के लिए एक अलग अलग तरीके की एलिमेंट यूज होते हैं। बहरहाल, इसको थोड़ा सा और हम घुमा लेते हैं। थोड़ा सा हमें घुमाने की जरूरत है इसमें। तो इसको थोड़ा सा और, चलो, हम इसको ऐसे करके बिल्कुल मिडिल में थोड़ा सा, हाँ, ये बिल्कुल अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल फिट आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आया है। कितना आसान है बनाना, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा ना। कुछ भी एफर्ट, बस तरीका समझना पड़ेगा, तरीका जानना पड़ेगा। वही तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। है ना अमेजिंग चीज? बताइए, आसान है कि नहीं है? अच्छा, चलिए, एक ए को हटा देते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, एक ए ज्यादा है, तो हम एक ए को हटा देते हैं भाई। अब आप आगरा गए हैं, तो आगरा के स्पेलिंग आपसे ज्यादा हम थोड़ी जानेंगे। आसान है कि नहीं है? मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। बहुत आसान है, बस समझना है और सीखना है। अब चलिए अगले स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फिर से एक बार एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे आइकन की। तो एजुकेशन के लिए बेस्ट आइकन क्या होता है? मेरे ख्याल से स्टार बहुत अच्छा आइकन होता है ना, स्टार जो सितारा बना होता है।
तो हम सितारा वाला आइकन यहाँ पे लेके आएंगे। हम उसके लिए कहाँ पे जाएंगे? उसके लिए हम एलिमेंट पर जाएंगे। एलिमेंट पर जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्टार। स्टार मैंने सर्च किया। अब हमें यहाँ पे तरह तरह के स्टार मिलने लग जाएंगे। हम यहाँ से कोई भी एक अच्छा वाला स्टार ले लेंगे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चलो ये आ गया है। लेकिन इसका कलर तो कुछ और है। हम इसको छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको छोटा करते हैं। और इसको ला करके हम यहाँ पे इसको बिल्कुल इसके बीच में रख देते हैं। ये आ गया। चलो इसको डुप्लीकेट करके हम यहाँ पे ये ला करके इसको रख देते हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से अलाइन कर देते हैं। तो ये दो स्टार्स मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। चलो, और ये आप लोग देख लीजिए, ये मैंने इसको बहुत कायदे से यहाँ पर सेट कर दिया है। अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। क्या करूंगा? इसका कलर मैं चेंज करूंगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं। ये जो मैंने अंदर वाला एक शेप लिया है गोल सा, ठीक है, वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, कुछ और पकड़ा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें जो ये सर्कल है इसका पूरा कलर भी चेंज करना है, तो कलर को चेंज करने के लिए हमें अभी काम करना है। ठीक है, इतना काम तो मैंने कर लिया है। अब आ जाइए, हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। जिस सर्कल को मैं लेना चाह रहा हूँ वो क्लिक हो नहीं रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा क्लिक हो गया है। ठीक है। इसके कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट। पता है क्यों? क्यों? वो अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने इसको व्हाइट कर दिया है। ठीक है। अब ये जो बाहर वाला जो है, इसके कलर को मैं चेंज करता हूँ। इसके कलर को मैं क्या करता हूँ? चेंज करता हूँ। ठीक है। चलो, ये मैं इसको कोई और कलर ले लेता हूँ। चलो, ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर एक सर्कल मैंने यूज किया है। मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल बैक में लेकर के चलता हूँ। ये देख लो, मैंने कलर भी यूज कर लिया और मेरा पहले जैसा था वैसा ही रहा है अभी भी। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये जो फॉन्ट है, इसको भी मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ये देख लो कितना अच्छा लगने लगा। ये आगरा है, इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। ये देख लो भाई। और ये जो स्टार है, स्टार के कलर को हम यही कलर रहने दें। स्टार तो ऐसे ही कलर में अच्छा लग रहा है, ये हम रहने देते हैं। अब देख लो, मैंने जो डिजाइन बनाया है वो कितना परफेक्ट बन के तैयार हो गया है ना? कितनी देर में? चंद मिनटों में मैंने आपके लिए एक लोगो तैयार कर दिया। और पता है एक एक लोगो बनाने के कितने कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं, है ना? किसको किसको पता है? चलिए एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताएं। चलिए, 1000, 500, 1000, 2000, नो आइडिया, 600, 500, 150 रुपए, 5000, 200। आई पेड $20 फॉर ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस। ये देख लीजिए, जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, इन्होंने पे किया है $20। $20 का मतलब समझते हैं कितना हो रहा है? तकरीबन इसमें हो जा रहा है 100 का आजकल 86, 87 रुपीज जा रहा है। तो 1600, 1700 तो इनका ऐसे ही हो रहा है। समझ रहे हैं? जिन्होंने बनवाया है, यहाँ पे लाइव एग्जांपल आप देख रहे हैं, ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस। अच्छा, आपका लोगो कैसा बना है ये आप सेंड भी कर दीजिए मुझे, है ना? चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जरा देखूं। कहने का मतलब ये है, अच्छा खासा पैसा है। लोगो जितना अच्छा होगा, पैसे भी उस हिसाब से डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, इस लोगो के लिए मैं कितना चार्ज कर सकता हूँ? चलिए आप ही लोग एक बार बताइए। अच्छा, ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस आप खुद बताइए। मैं अगर आपसे कहूं कि इस लोगो के लिए जो आपने बनवाया उसके लिए $20 दिया है, इस लोगो के लिए आप मुझे कितना पे करेंगे? क्या नाम है आपका? ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस। हाँ, ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस। अगर आपको मैं कहूं कि इस लोगो के लिए आप मुझे पैसे दीजिए, तो आप कितना चार्ज करेंगे? आप कितना पैसे देंगे आप? चलिए, 1000 एबव।
यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस क्यों अगर मैं पहले पा जाता तो 1,000 से प्लस में मैं इनके लिए काम कर देता, है ना। यानी कि मैं 1,000 15 से 20 मिनट में कमा लेता। बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो कमाने का तरीका हमारे पास होगा तब हम कमाएंगे। हमारे पास स्किल ही नहीं होगा तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। बात सही है कि नहीं है। पैसे कमाने के लिए स्किल का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इन्होंने जो बनवाया है डिजाइन, माशाल्लाह ये अच्छा डिजाइन है, बेकार नहीं है, अच्छा है। वेरी गुड, अच्छा डिजाइन है। चलिए, इन्होंने जो डिजाइन दिया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। इन्होंने जो बनवाया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है जी। चलिए आ जाइए। और आपका लोगो किधर चला गया। तो ये फोटो डॉक्यूमेंट और यहाँ पे डाउनलोड पे आते हैं। ये आपका फोटो है। और नहीं नहीं, आपका लोगो किधर और भाग गया। तो इन्होंने भेजा है, मैं डायरेक्टली जूम से ही आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको जूम से ही दिखाता हूँ। इन्होंने जो लोगो बनवाया है इन्होंने भेजा है यहाँ पर। पार हो गए क्या। ये है। इन्होंने जो लोगो बनवाया है वो ये है। ठीक है। अब चलिए इसी डिजाइन को हम इस अंदाज में चेंज कर सकते हैं। इसी डिजाइन को, नाम हमने जो सेट किया है वो वैसे ही रहेगा। डिजाइन को सिर्फ हम चेंज करेंगे, है ना, कलर वगैरह को फॉर्मेट करेंगे। कितना आसान है बनाना, अभी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर है। हम यहाँ पे आ जाते हैं। इनका जो फॉन्ट है वो गोल्डन कलर में है। इनका जो फॉन्ट है वो गोल्डन कलर में है। तो हम एक काम करते हैं, इनका जो आया है ना, इस कलर को निकालने के लिए, इस कलर को निकालने के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको कैनवा पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है। आते हैं और अपलोड करते हैं। और डिवाइस पे आते हैं। और अभी मैंने स्क्रीनशॉट इसको लिया। मैं इसको अपलोड करता हूँ और ये अपलोड होकर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये चलो यहाँ पे आ गया है। ठीक है जी। यहाँ पर ये आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्रॉप भी कर देता हूँ, ठीक। चलो, मैं इसको किनारे रख देता हूँ, इसका मुझे कुछ भी काम नहीं है, बस इससे कलर मुझे लेना था। अब यहाँ का कलर मेरे पास आ चुका है। मैं ये जो ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस है, ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। इन्होंने जो कलर दिया है उसी कलर को मैं एग्जैक्टली अब यहाँ पर तकरीबन यूज करने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिए, ठीक है, मैंने ये वाला कलर यूज किया है। अच्छा, इसमें डबल कलर है। ठीक है, इसमें डबल कलर है। तो इसमें मैं काम करता हूँ, एक तो मैंने ये लिया है। दूसरा कलर हम ले लेते हैं येलो तरफ, येलो की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। और ताकि गोल्डन कलर हमारा बन सके। ये दो कलर हमारे आ गए हैं। ठीक है। चलो, अब इनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कौन सा कलर है। तो वो बैकग्राउंड का कलर ये वाला है। ठीक है। मैं परफेक्ट नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं इसको फिर से सेट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये ना लगे। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं और ये जो है ना, और यहाँ पे शेडो को मैं अलग तरीके से लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और लाइट करते हैं। चलिए, ये हम इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। ये आ गया। आगरा को भी सेम कलर अब दे देते हैं। आगरा को हम सेम कलर दे देते हैं, ये देखो ये आ गया। ये स्टार जो है, हम इसको भी सेम कलर दे देते हैं। स्टार को भी हम सेम कलर दे देते हैं। इधर चला गया कलर, ये आ गया। और स्टार के लिए वो जो मेरा अभी सिलेक्टेड कलर था वो किधर चला गया, बहरहाल कोई बात नहीं है। हम यहाँ से नया कलर ले लेते हैं। एक तो ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं, ग्रेडियंट कलर इसके लिए नहीं दे रहा, बहरहाल चलो रहने देते हैं, इसको यही कलर रहने देते हैं। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो ये मैंने यहाँ तक इतना बना लिया है। अब यहाँ पर एक मैंने और सर्कल लिया है, आप लोगों को पता होगा। मैंने इसका कलर जो है चेंज कर दिया था, आप लोगों को ये भी पता होगा। अब इसके कलर को भी मैं सेम कर देता हूँ। ठीक है। अब इन्होंने जो बनाया है उसको मैं एग्जैक्टली
इस शेप को क्लिक करता हूं और जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को भी मैं गोल्डन कलर में कर देता हूं। ये लो। और अंदर का जो सर्कल है इसको भी मैं गोल्डन कलर में कर देता हूं। ये लो। ये जो मैंने यहाँ पे आइकन रखा है, ये जो एक हाथ है बुक पकड़े हुआ है, इसको भी मैं गोल्डन कलर में कर देता हूँ। इधर चला गया। चलो ये वाला तो थोड़ा सा बेकार लगने लगा है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा है। और इसमें ग्रेडियंट कलर वाला इधर भाग गया है। चलिए रहने देते हैं, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है, पूरा परफेक्ट अभी कॉपी नहीं किया है। बट आप इसको यहाँ पर रखते हैं और हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब जो है आप बताइए, क्या नाम है, ग्लोबल साइंस। अब आप बताइए आप इसके लिए मुझे कितना चार्ज करेंगे, कितना पैसा देंगे। मोर देन 1200। तो मैंने 5 मिनट और ऐड कर दिया और 200 तकरीबन मैंने और कमा लिए। एक साहब कह रहे हैं 2000 देंगे। यू मेड इट ग्रेट, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा फ्री में, पैसे नहीं लूंगा आपसे। ठीक है। चलिए। तो आप लोगों ने अभी जस्ट कुछ मिनटों में देखा कि मैंने 1200-1500 का काम कर लिया आपको सिखाते सिखाते, है ना। मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा, ये भी बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आपने तो कहा था पैसे नहीं लेंगे और फिर आपने पैसे भी ले लिए उनको सेंड करके। ऐसा कुछ भी नहीं, इनको अगर जरूरत होगी तो मैं सेंड कर दूंगा और इनसे पैसे भी नहीं लूंगा, है ना। क्योंकि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं फ्री में सीखने के लिए। सर ये पूरा वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो। देखिए अभी आप लाइव क्लास पर हैं, लाइव क्लास को देखिए, लाइव क्लास पे सीखिए, अभी रिकॉर्डेड के चक्कर में ना रहिए। यहाँ पर सीखिए, यहाँ पर सीखिए और यहाँ पर जो है अच्छे से काम कीजिए। सर इसको कर्व कीजिए, वो कर्व है, किसको कर्व करना है। तो आप लोगों को अंदाजा हुआ कितना आसान है पैसा कमाना। बस स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। चलिए एक बार आप लोग चैट बॉक्स पर बता दीजिए कि आप लोगों को क्या लगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ऑनलाइन या आसान है। चलिए चैट बॉक्स पर आप लोग बताइए। हाँ बट स्किल्स होना चाहिए, वेरी गुड। मुश्किल है लेकिन आपने आसान बना दिया। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और मेहनत करने वालों को फल मिल ही जाता है। सर आप ना होने की वजह से वीडियो आधी ही देखी। सर ऐप ना होने की वजह से वीडियो आधी ही देखी। आपको व्हाट्सएप पर वीडियो लिंक भेजो। वेरी इजी, बट सही से यूज करना आना चाहिए। चलिए। तो इतना जो है आप लोगों को आज ऑनलाइन एकेडमी के लिए एक लोगो बनाने का तरीका मालूम हो गया है। अब आइए हम लोग इस लोगो को अपनी ऑनलाइन एकेडमी पर यूज करते हैं। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने ये देखा है, ठीक है, अभी इसके अराउंड में आप लोग पूरा ये देख रहे हैं, लेकिन मैं इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, रिमूव। चलिए। हम आते हैं इसको डाउनलोड के सेक्शन पर। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पीएनजी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट।
इस ट्रांसपेरेंट को हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड करने का तरीका भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड पर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपके लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ये डाउनलोड हो करके तैयार है। आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में अब कैसा लगता है। तो मैं सबसे पहले तो अपने इसको विजिबल करता हूँ। ये डाउनलोड हो करके कुछ ऐसा लगने लगा है, थोड़ा बेकार लगने लगा है ना, थोड़ा नहीं, पूरा पूरा बेकार लगने लगा है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डिजाइन है ना, ये ये जो डिजाइन है, इसको सेव करते वक्त मैंने कुछ गलती की, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसका कलर हम इस तरीके से कर देते हैं, और या फिर इसको ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद जो है, इसको अब जा करके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, और कंप्रेस फाइल, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और उसके बाद 500 × 500 प्रिपेयरिंग योर डिजाइन। इस बार हमारा इस तरीके से सेव हुआ है। ठीक है सर, उर्दू में बना के दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखाएंगे फरीहा राही, आप तो ऑलरेडी हमारी क्लास में मौजूद है ना। हम्म, चलिए, तो ये हो गया। चलिए, इतना काम हो गया है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑनलाइन एकेडमी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आ जाइए अब इसकी तरफ। अगर आप अपना ऑनलाइन एकेडमी या इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर या कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो आज के डेट में, आज की तारीख में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कंपलसरी जो होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कंपलसरी में आपके सामने सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया अकाउंट। फेसबुक के अंदर एक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग वगैरह कराते हैं, तो आपके पास जूम होना चाहिए, और जूम का सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, है ना। तब जाकर के अच्छा काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा इजाफी, लेकिन लेकिन जरूरी, उसके लिए एक वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में, आज की तारीख में, जिस किसी के पास भी आप जा करके अपनी बात रखेंगे, या आपका पैगाम किसी इंसान तक पहुंचता है, तो वो सबसे पहले आके गूगल में, यूट्यूब में, कहीं ना कहीं आके सर्च करता है। आप में से भी बहुत से लोगों ने अक्सा स्किल्स एकेडमी के बारे में सर्च जरूर किया होगा, उसके बाद यहाँ पर आप ज्वाइन हुए हैं। अब इसी तरीके से और लोग भी करते हैं, ठीक है। तो अगर इतने सारे लोग इस तरीके से करते हैं, तो वेबसाइट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट आपके पास होना चाहिए। अच्छा चलिए, ये सब तो हो गए आपके पास, लेकिन आप क्योंकि ऑनलाइन एकेडमी बना रहे हैं, चलिए ये सारी चीजें आपने इकट्ठा कर लिया, बना लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आप स्टूडेंट लाएंगे कहाँ से? क्या आपके पास स्टूडेंट हैं? आपके पास स्टूडेंट? आपने 8-10 हज़ार, 15 हज़ार मान के चलो खर्चा कर लिया, सब कुछ बनवा लिया, बना लिया, लेकिन आपके पास स्टूडेंट ही नहीं है, आपके पास तलबा ही नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट है ही नहीं। आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन आपके पास स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट क्या होता है कि अपनी एकेडमी के लिए स्टूडेंट को लाना, है ना। स्टूडेंट को लाना, अपनी एकेडमी के लिए स्टूडेंट को लाना। और ये स्टूडेंट आते कैसे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टूडेंट आते हैं सोशल मीडिया से। ये स्टूडेंट आते हैं सोशल मीडिया से। कैसे? जैसे आप आए हैं हम तक, भाई आप आए हैं ना हम तक, वैसे और भी लोगों को, और भी लोग आते हैं। हम और आप जैसे लोग ही लाते हैं।
तो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं तो इतने सारे जो एकेडमी चलाने वाले लोग हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। इतने सारे लोग ऑनलाइन एकेडमी चलाने वाले हैं, इतने सारे लोग बिजनेस चलाने वाले हैं। बिजनेस, अब इस एकेडमी को सिर्फ एकेडमी ही में नहीं समझिए, अब इस एकेडमी को एक बिजनेस भी आप समझ लीजिए, है ना। बिजनेस में कस्टमर नहीं आएंगे तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। एकेडमी में स्टूडेंट नहीं आएंगे तो एकेडमी या इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर या कुछ भी हो चलेगा? नहीं चलेगा। सेम, तो बिजनेस वाला कस्टमर लाने के लिए परेशान रहेगा और एकेडमी वाला स्टूडेंट लाने के लिए परेशान रहेगा। अब आज की दुनिया में ये बताइए, सब लोग ऑनलाइन स्विच हो रहे हैं, बिजनेस तो ऑनलाइन आ भी चुके हैं, बहुत सारे अभी आ रहे हैं। इंस्टा क्या बोलते हैं, एकेडमीज वगैरह भी ऑनलाइन आ गई हैं और आ भी रही हैं। तो ऐसे में अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हैं तो क्या हमें वो चीज फायदेमंद हमारे लिए होगी या नहीं होगी? बताइए। हम उसके जरिए से स्टूडेंट ला सकते हैं, इतने सारे एकेडमीज चल रहे हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं, उनके लिए हम काम कर सकते हैं और इन सब से हम चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? पैसे लेंगे। फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ही पूरी की पूरी मार्केटिंग की जड़ है। जड़ यानी कि बेस, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। किसी ने कहा इंस्टाग्राम रील से, इंस्टाग्राम रील से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम रील अगर आप डालते हैं तो बाय द वे, अगर कोई एक रील वायरल हो गया और चला गया तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर रील चलता नहीं है। लेकिन मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से, यहां पर आप क्या सीखने वाले हैं? मान के चलो ये स्टूडेंट है, आप इसको स्टूडेंट मान लीजिए या कस्टमर मान लीजिए, है ना। आपका यहाँ पे एकेडमी है, आपका यहाँ पे बिजनेस है, आप इसको जो भी मान लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको कस्टमर चाहिए, अगर आपका ये बिजनेस है ना। अगर आपका ये एकेडमी है तो आपको स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। अब मैं जो तरीका आपको सिखाने वाला हूं, यहां पर आ करके आप एक पोस्ट तैयार करेंगे। क्या करेंगे? आप एक पोस्ट तैयार करेंगे। पोस्ट तैयार करने के बाद आप इस पर, मैं कल टेक्निक आपको सिखाऊंगा, ठीक है, उस टेक्निक को यूज करेंगे। जब इस टेक्निक को आप यहां पर यूज कर लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनको एकेडमी की जरूरत है, जो एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं, जिनको उस बिजनेस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप चश्मा बेचते हैं, आपका चश्मे का बिजनेस है। अगर आप, जो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर इसको आप सीख लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास पहुंचेगा, आपके बिजनेस का पोस्ट, आपके बिजनेस का डिजाइन सिर्फ उन लोगों के पास पहुंचेगा जो आपके बिजनेस के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि चश्मे के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं। आप चश्मा का बिजनेस करते हैं तो जो लोग चश्मे के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं, आप जो है जूते चप्पल का करते हैं तो जो लोग जूते चप्पल पर दिलचस्पी रखते हैं, आप अगर मोबाइल का करते हैं तो जो लोग मोबाइल पर दिलचस्पी रखते हैं। आप एकेडमी है, अरबिक पढ़ाना चाहते हैं, आप अरबिक पढ़ाते हैं, जैसे कि ग्लोबल लैंग्वेज क्लासेस भी बता रहे हैं, तो आप अरबिक जो है वहां पर जा करके सीख सकते, मतलब जितने भी लोग अरबिक सीखने वाले हैं उन लोगों तक ही वो पोस्ट जाएगा। तो ये सब काम होता है कहां से? सोशल मीडिया मार्केटिंग से। कहां से होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग से। आज की क्लास में आपने कैनवा सीखा, ऑनलाइन एकेडमी के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं ये भी सीखा, ठीक है। और इन तमाम चीजों को आप आगे चल के सीखने वाले हैं। देखिए, अब मैं फाइनली आपसे एक बात कहता हूं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। अक्सा स्किल्स एकेडमी एक स्पेशल बैकग्राउंड के लोगों पर काम करती है, ये आप लोग यहां पर आकर के समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं और उसका बिल्कुल जेन्युइन जवाब दीजिए। आज की क्लास में आपको सीखने के लिए कुछ मिला या नहीं? आपकी आज की क्लास वैल्यूएबल रही आपके लिए या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए।
अजीम दंबल कह रहे हैं मिला। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं नहीं मिला। कोई बात नहीं है। तो हो सकता है शायद आपने गौर से चीजों को देखा नहीं होगा, या फिर जो है आपको ये सारी चीजें पहले से आती होंगी, तो फिर इसलिए आपको नहीं समझ, मतलब आपको नहीं, नई चीजें सीखने के लिए नहीं मिली। फिरदौस यस मिला। अजीम यस मिला। अलीमुद्दीन यस मिला। यस सर। उसके बाद यस 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 यस, बहुत कुछ। उसके बाद बिल्कुल रही। यस यस। वंडरफुल। जी रही। यस यस यस। जी लोगो बनाने का सीख लिया। उसके बाद जजाकल्ला। यस, बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छी क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। चलिए, वेरी गुड, माशा अल्लाह। आप लोगों से यही उम्मीद थी और आप लोगों ने सीखा है। इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरीके से बाकी के जो देखिए, स्टार्टिंग में आज ऐसा हुआ कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, है ना, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने प्लेटफॉर्म को चेंज किया था। लेकिन वहां पर आवाज सही नहीं आ रही थी, आप लोगों को दिक्कत हो रही थी। हम वापस जूम पर आ गए, और जब यहाँ पर आए तो आप लोगों को अब कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, और आप लोग सारी चीजों को बड़ी आसानी के साथ समझ भी रहे होंगे। कल कल बताएंगे आप एकेडमी कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना एकेडमी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये हम कल करेंगे। और इन तमाम चीजों की, जब हम इन तमाम चीजों को क्रिएट करेंगे तो उसके साथ साथ में हमें सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो ये 5 दिन की क्लासेस होती है ना, इसको तरतीब दिया गया है कुछ इस अंदाज में। कुछ इस अंदाज में, एकेडमी क्रिएशन प्लस कैनवा। आप कैनवा सीखेंगे तब लोगो लगाएंगे, बात सही है। एकेडमी क्रिएट करने लगेंगे तो आपको सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसलिए सोशल मीडिया के एक एक पहलू को समझेंगे, सीखेंगे, और सोशल मीडिया पे ऑनलाइन एकेडमी भी क्रिएट करेंगे। तो डे 2 में हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। डे 3 में मैंने वेबसाइट क्रिएशन और एसईओ रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एकेडमी ही बनाते हैं, हालांकि मैं एक एकेडमी की बुनियाद लेकर के चल रहा हूँ, आप इसको बिजनेस भी ले सकते हैं, आप इसको कुछ भी, आप अपने अंदर की स्किल भी ले सकते हैं, ठीक है, और स्किल के जरिए से ही आप कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे इन तमाम चीजों को एक सिलेबस के तौर पर बता रहा हूँ। तो वेबसाइट जरूरी है, तो मैं आपको वेबसाइट भी बनाना सिखाऊंगा, उसके साथ में एसईओ करना भी सिखाऊंगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल क्लाउड, और परप्लेक्सिटी, और तरह तरह की नई नई चीजें आ चुकी हैं, है ना, और कमाल के धमाल मचा रहे हैं लोग। तो हमारे लिए भी वो जरूरी है। और आज के डेट में अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इल्म नहीं रखता है, तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि वो आज से 20 साल पीछे और 33 साल पीछे, 2-3 साल आते आते अगर वो और नहीं रखता है तो वो 50 साल पीछे चला जाएगा। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को उलट फेर करके रख दिया है। हजारों लोगों की जॉब्स जाने लगी हैं। सैकड़ों लोगों सैकड़ों लोग बेरोजगार होने लगे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो आज जो इसको सीख लेगा वो कल कमाएगा। और ऑटोमेशन एंड फनल, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। तो एक एक चीज को मैंने इस तरीके से आपके लिए तरतीब दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। इमरोज राही नदवी के साथ जो कि मैं हूँ, लाइव क्लास। आप आज की क्लास में आपने कैनवा के बारे में सीखा, लोगो बनाना सीखा, कैनवा के फीचर को समझा, कैनवा के अंदर की एलिमेंट्स कैसे यूज होते हैं वो देखा, कलर कैसे चेंज करते हैं वो देखा, फोंट कैसे बनाते हैं वो देखा, फोंट को कर्व कैसे करते हैं वो आपने सीखा। इसी तरीके से आपने डाउनलोड करना सीखा, सेव करना सीखा। और हम एक 10-15 मिनट 20 मिनट में लोगो बना करके कैसे इजिली पैसे कमा सकते हैं, आपने बेसिकली ये भी सीखा। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और कल की क्लास में जो चीज आप सीखने वाले हैं, कल की क्लास में जो चीज आप सीखने वाले हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। और ये वो रीढ़ की हड्डी है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसको सीखने के बाद, जिसको जानने के बाद आपको खुद भी अपने ऊपर फख्र होने महसूस होने लगेगा कि वाकई कोई एक ऐसी चीज है जिसको मैंने आज तक सीखा नहीं था, और इसका सीखना बहुत कंपलसरी और जरूरी था। तो ये वो चीज है जो आप कल सीखेंगे। ठीक है। चलिए, इंशाअल्लाह आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को फराहम कर दी जाएगी। आप सभी लोग रिकॉर्डिंग को भी देख लीजिएगा। और जो कुछ आप लोगों को बनाने के लिए सिखाया गया है,
वो सारी चीजें आप कल क्लास में आने से पहले पहले प्रैक्टिस करके क्लास में आइएगा। क्योंकि जब आप क्लास में आएंगे तो सबसे पहले मैं एक एक करके आप लोगों के लिए वो सारी चीजें, सबका मैं एक एक लोगो चेक करूंगा। उसके बाद ही मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। और कल की क्लास आज से तो कहीं ज्यादा नॉलेजेबल, कहीं ज्यादा बेनिफिट और कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ। आप लोग कैसे आए मेरे पास? मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, तभी तो आप हमारे पास आए हैं। तो आप भी तो चाह रहे होंगे आपके 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 पास ये स्किल आ जाए कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लोगों। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लोगों को लेकर आया है। पता है ना, आप लोग अपने आप को देखते होंगे, एक तो पहली बात मुस्लिम है। मुस्लिम में भी ज्यादा अक्सरियत, अक्सरियत क्या मतलब 99.9% वो है जो मदरसे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज सिंपल। अगर आपको टारगेट करना आता है, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, देन यू कैन डू इट इजिली। तो आप बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। तो 9 बजे से कल फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। इसी जज्बे के साथ आपको आना है, इसी उमंग के साथ और इसी शौक के साथ। चलिए, जब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल आप लोगों से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।